बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ रही थी। इससे उनके विरोधी बहुत चिंतित थे, क्योंकि बुद्ध उनके ही आडंबरों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया करते थे। विरोधियों ने तय किया कि बुद्ध को फंसाया जाए, पर बुद्ध कहाँ फंसने वाले थे। वो तो बुद्ध थे, एकदम मुक्त। शत्रु जब उनका कुछ न कर पाए तो उन्होंने वो किया जिसकी कुंठा में पूरा विश्व भरा पड़ा है। उन्होंने तय किया कि बुद्ध की कुटिया में नगर की विख्यात गणिका को भेजा जाए और बुद्ध को फांस लिया जाए। तब योजना के अनुसार वो गणिका रात के अंधेरे में बुद्ध के विहार में चली गई। बुद्ध की कुटिया तो सबके लिए खुली थी। गणिका उनकी कुटिया में प्रवेश कर गई, किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। बुद्ध ने उसे देखा और वो कुछ न बोले, ध्यान किया और फिर सोने चले गए, एकदम निश्चिंत, एकदम भावहीन। गणिका रात भर बैठी रही, फिर निराश भाव से वह सुबह हुई तो चली गई। उसने बताया, बुद्ध को भटकाना संभव नहीं, योजना विफल रही है। विरोधी हंसे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं वो बुद्ध हैं और उन्हें भटकाना संभव नहीं, पर हम बुद्ध को भटकाना ही नहीं चाह रहे। हमें तो उनको पूजने वाले, उनको चाहने वालों को और उनके अनुयायियों को भटकाना है। तुम निराश ना हो, तुम बस रोज इसी तरह बुद्ध के कक्ष में चली जाओ और सुबह निकल कर आओ। गणिका ने भी वैसा ही करना शुरू किया। वो रोज रात को जाती और सुबह निकल कर चली आती। धीरे धीरे यह बात सब जगह फैलने लगी। लोग नाराज होने लगे। कच्चे शिष्य तो उनको छोड़कर जाने लगे। बुद्ध के विहार को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी, पर बुद्ध चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त किए थे, तब भी वो ऐसे ही चुप हो गए थे। अनुयायियों ने कहा, बुद्ध कुछ तो बोलिए, दुनिया को वो सब बताइए जो आप महसूस कर रहे हैं। आनंद, जो बुद्ध के बहुत प्रिय थे, उन्होंने भी बोला, भंते, हम जानते हैं आपका चरित्र निर्मल है, पर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। आप एक बार स्पष्टीकरण दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, आनंद, सत्य बताया नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। सत्य स्वतः प्रकट हो जाएगा, वो है। समय का इंतजार करो, कुछ ना कहो, समय न्याय करेगा। बुद्ध का कहा कैसे खाली जा सकता था। कुछ ही दिनों में वो गणिका अपराध भाव से भर गई। उसने खुद ही सबके सामने सब कुछ बता दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। ये कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज देती है कि आप कुछ अच्छा या दूसरों से बेहतर कर रहे हैं तो आपके सामने सामान्य बुद्धि वाले लोग जलने लगेंगे, और जब वे आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो आपके खिलाफ साजिश करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप उस अच्छे काम में लगे रहिए। समय एक दिन सबका हिसाब कर देता है। आपको ये बुद्ध की छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बुद्ध की कहानी कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर दे जाती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।